गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1। आज हम उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे और जो है ये पहला पाठ है और इस पाठ का नाम है प्यारे बच्चों दो बेलों की कथा। और इसके जो लेखक है प्यारे बच्चों वो है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी एक बहुत ही अच्छे कहानीकार उपन्यासकार हुए हैं, इसलिए उनको उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। 31 जुलाई सन 1880 के अंदर इनका जन्म हुआ और 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हुआ। ये इनका जन्म जो है प्यारे बच्चों वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था, किंतु उनके चाचा उन्हें नवाब राय के नाम से जानते थे। बाद में उनका नाम प्रेमचंद पड़ गया। उनका बचपन अभाव में बीता, अर्थात गरीबी में बीता प्यारे बच्चों। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। बीए उन्होंने बाद में की और उसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करते रहे, पर उन्होंने शीघ्र ही नौकरी से त्याग पत्र दिया और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय होकर के कार्य करने लगे। मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियाँ प्यारे बच्चों आप पढ़ेंगे बहुत ही रोचक होती है, बहुत ही एक सार गर्भित होती है, हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं देती है। उनमें से एक कहानी ये है दो बैलों की कथा। और ये दो बैलों की कथा जो प्यारे बच्चों हैं, एक कृषक और पशु दोनों के बीच कैसा प्रगाढ़ संबंध होता है उसको दिखाती है। इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमें लड़ना पड़ता है, हमें विरोध जताना पड़ता है और हमें संघर्ष करना पड़ता है। और इस कहानी के अंदर जो है वो आज़ादी के लिए किस प्रकार आंदोलन किया जाता है उसको मुंशी प्रेमचंद जी ने बखूबी ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से हमें जो है अपने स्वतंत्रता के लिए किसी भी आंदोलन को खड़ा करके और उसको एक मुकाम तक पहुंचाते हैं, वो इसके अंदर बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, परले दर्जे का मतलब पहले दर्जे का सबसे ऊंचा, तो उसे एक गधा कहते हैं। सचमुच वो बेवकूफ़ होता है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे एक पदवी दे दी जाती है, उसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी के रूप में धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। ये जो जानवर होते हैं, जानवरों की जो पृष्ठभूमि होती है, उनका व्यवहार होता है, उसे जो है इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने एक व्यंग्य के रूप में अपनी बात को कही है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। ये गधे की प्रवृत्ति को हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद जी ने रखा है। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल से मतलब ऊंची टांग करके इधर उधर लुढ़कना, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। ऐसा दिखाई देता है कि न वो ज़्यादा कभी सुख में सुखी होता है और न कभी दुख में कभी दुखी होता है, या कभी उसे कोई नुकसान नहीं होता है, ना कभी उसको कोई लाभ नहीं होता है। ये उसके हाव भाव से दिखाई देता है। किसी की दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद जी हमें समझाना चाहते हैं
कि मनुष्य को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए जितना कि एक गधा होता है। देखिए न देश भारतवासियों, अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, बुरा समय आए तो उसको बचा करके रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से दें। कहने का भाव ये है मुंशी प्रेमचंद जी का कि अगर कोई हमारे साथ में जैसा व्यवहार करता है उसके बदले में उससे भी ज़्यादा दुर्व्यवहार हम करें तो कैसा रहे, लेकिन फिर भी तो शायद सभ्य कहने लगे, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं करते हैं। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। तो ये गधे से तुलना की गई है बैल की कि वो भी उसके जैसा है, जो है सीधा है और उसी के जैसे हाव भाव में रहता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं, यानी बछिया का ताव यानी बड़े पिताजी हम कहते हैं जिसे, वो जैसे बछिया के बड़े पिताजी। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, जानवरों में, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी कहते हैं, यानी अड़ जाना, आगे नहीं बढ़ना, पीछे नहीं हटना, तो उसे कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है किसी बात पर अड़ जाता है, अड़ीग होता है, इधर उधर नहीं कोई मानता नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि जैसे तो ये जो है वो अड़ियल बैल बन गया है। और कई बार अड़ियल टट्टू भी कहते हैं। गधा भी ऐसा होता है कि न पीछे न आगे जाए। और भी कई रीतियां हैं, अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अभी प्यारे बच्चों, जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा तो इसके अंदर कुछ कठिन मीनिंग भी है, तो मैं आपको कुछ कठिन मीनिंग जो आए हैं उनको भी साथ साथ जो है वो बता देता हूं। जैसे इसमें आया बुद्धिहीन, यानी बुद्धिहीन का मतलब होता है मूर्ख, पहले नंबर का सही सुनता। सही सुनता का मतलब जो सभी धर्मों पर विश्वास करे, सभी धर्मों में जिसका विश्वास हो। कुलेल यानी मिट्टी में खेलना, इधर उधर लुढ़कना। कदाचित एकदम। कुसमय गलत समय, यानी बुरा समय जब आता है, दुख भरा समय जिसे बोल सकते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी सामने जवाब देना। अड़ियल का मतलब किसी बात पर अटक जाना। तो ये इसके अंदर जो है हमारे को देखने को मिला। अभी प्यारे बच्चों, जो है इस पैराग्राफ के अंदर हमारे को यही बताया गया है कि जानवरों में प्राय गधा ही एक ऐसा जानवर है जिसे बेवकूफ की संज्ञा दी जाती है। आमतौर पर जब हम किसी को पागल अथवा मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर पुकारते हैं। यदि गधे की तुलना अन्य जानवरों से करें तो हम पाएंगे कि गधे के अलावा सभी जानवर क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन गधा कभी भी किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होता है, किसी की दशा में परिवर्तित नहीं होता। वास्तव में गधे का स्वभाव शांत, यानी ऋषि मुनियों और तपस्वियों साधुओं की तरह, यानी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार करते हैं लेकिन वो शांत स्वभाव के होते हैं। इसी प्रकार से गधा की संज्ञा यहाँ बताई गई है। सहन करते हैं और अपने जीवन आदर्श पर दाग लगाते हैं। वही लोग जब विरोध करते हैं तो उच्च श्रेणी के कहलाने लगते थे। जापान एक ऐसा देश है जिसे पूरा संसार केवल विजय से पहचानने लगा था। लेखक के अनुसार गधे का अनुज बैल है। अनुज माना भाई, जो सीधा तो है परंतु कभी कभी अड़ियल भी बन जाता है। तो ये जो हमने पढ़ा अब तक का, इसका सार रूप के अंदर जो आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। झुरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे। अब कहानी स्टार्ट होती है और ये अभी एक तरह से पूरी कहानी का सार था। झुरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती, अर्थात 2 बैल थे हीरा और मोती नाम के। दोनों पछाई जाति के थे। जैसे हर प्रकार से अलग अलग जानवरों में प्रकार की कई वैरायटी होती है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से ये पछाई वैरायटी के बैल थे। देखने में बहुत सुंदर थे, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। जब उनको चारा डाल दिया जाता, काम कर लेते, चारा खा लेते, तो सामने बैठ करके और उगाड़ी चौगाड़ जो चारे को पाचन क्रिया करते हैं, मुंह
चला चला करके वो करते रहते और ऐसा लगता जैसे दोनों आंखों में डाल करके और अपने विचार आपस में विचार विमर्श कर रहे हो, ऐसा प्रतीत होता था उनकी भाव भंगिमा से। दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वंचित दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। एक दूसरे में इतनी प्रेम भावनाएं थी कि वो एक दूसरे की प्रेम भावनाओं को सूंघ कर चाट करके अपनी मनोदशा को व्यक्त कर देते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। कहने का भाव यह है प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से दोनों बैलों के माध्यम से कहना चाहे कि दोनों बैल एक दूसरे के सुख में ही नहीं अपितु दुख में भी एक दूसरे का साथ देने के लिए सदा तत्पर रहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चूट करके अपना थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। यानी नांद के अंदर जब भी उनको चारा डाला जाता प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर नीचे खाने में लग जाते, तो दोनों एक साथ खा करके और गर्दन ऊपर करते और खा करके और आराम से जो है वो बैठ जाते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। मतलब उनका सामंजस्य जो था, उनका जो आपस में एक दूसरे की प्रेम भावना की वेदना, जो प्रेम भावना थी, उसको इस प्रकार से वो जो है सबके समक्ष रखा करते थे, अपने मन के विचारों को अपनी भाव भंगिमा के माध्यम से, कि हम दोनों इतने एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बाई गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों का क्या मालूम वे क्या भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा न लगा, या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी उसका जो साला था उसको बेचा गया, तो उनको ले जाने में जो है वो पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगियां पकड़ करके आगे से खींचता तो दोनों पीछे और लग जाते, यानी उनको जो है वो ठस से मस न कर सका। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, यानी मारने लगे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। कहने का भाव यह है कि उनके जो मालिक थे झूरी, उनके प्रति भी जो है उनकी इतनी जो है उतना प्रेम भाव था, इसीलिए वो दिल लगा करके जो है वो खुद मेहनत करते और खेतों में जोते जाते, उसमें भी काम करते दिल से। और जब गाड़ी उसके अंदर जो बैलगाड़ी थी उसके अंदर भी वो जो है उनका सामान उठाने में काम में लेते थे। लेकिन वो उसके प्रेम में इतना था कि वो जाना नहीं चाहते थे। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने तो कुछ खिलाया, वह सिर झुकाकर खा लिया। कहने का भाव ये बैल कहते हैं कि हमारे को क्यों निकाल रहे हो, आपने जैसा कहा वैसा हमने किया, जो खिलाते थे वो खा लेते थे, और फिर भी आप कहते तो वैसे ही हम कर लेते, लेकिन हमें क्यों निकाल रहे हो, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच डाला। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला लेसन, हम उसका जो भाग है, पहला भाग, उसे हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर से आगे का भाग जो है लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।